बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर को लेकर के अपनी प्रक्रिया को शुरू किया है, वो प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राजनीतिक दलों का विरोध भी वैसे वैसे आगे बढ़ता जा रहा है। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने आज फिर राजधानी में इसी बात को लेकर के अपनी जम करके भड़ास निकाली है। नहीं, वो जो 35 लाख के बारे में हमने जहाँ तक देखा है कि चुनाव आयोग ने कहा कि जो गुजर गए हैं, तो जो गुजर गए हैं उनके नाम तो छटने वाले हैं, बिल्कुल हट जाओ। वो तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके लिए तो कोई विशेष अभियान की ज़रूरत भी नहीं थी। जो परमानेंटली बिहार से बाहर हो गए, परमानेंटली जो बिहार से बाहर हो गए, हम तो इसलिए कह भी रहे थे चुनाव आयोग से कि आपने जो 2003 की सूची का जिक्र किया, 3 की सूची में जो 5 करोड़ लोग थे, वो 5 करोड़ में तो बहुत सारे लोग गुजर गए होंगे, 1 करोड़ गुजर गए होंगे, शायद हो सकता है 50 लाख लोग बिहार से परमानेंटली बाहर चले गए होंगे। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। और किसी एक मतदाता का नाम अगर कहीं गलती से 3 जगह 2 जगह हो तो एक ही जगह कहीं होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन अगर हो तो ये खत्म होगा। तो इस वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से, मौत की वजह से या परमानेंटली माइग्रेशन की वजह से अगर कुछ नाम हटते हैं, उसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये जो दस्तावेजों के आधार पर जो मांगा जा रहा है, जो दस्तावेज लोगों के पास नहीं है, उनसे ये दस्तावेज की मांग कर रहे हैं, और दस्तावेज के आधार पर अगर लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तो ये तो बेहद गलत होगा बिहार के साथ, मतदाताओं के साथ, संविधान के साथ। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि आप घुसपैठियों के वोट पाके महागठबंधन के दल सत्ता में आना चाहते हैं। तो अब पहले तो बात है कि 2024 में चुनाव हुआ, ये लोग तो वोट दे रहे थे, तब तो मोदी जी जो बने हैं तीसरी बार के लिए, तो घुसपैठी के वोट पर इतना बने हैं तब। तो अगर आप कह रहे हैं कि 24 में जो चुनाव हुआ उस मतदाता सूची में, उस समय तो आप नहीं बोल रहे थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने 1-2 नहीं बल्कि कई मुद्दों को गिनाया और बताया कि एसआईआर को लेकर के जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य के इन बयान को सुनिए। तो अभी आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य ने किस तरीके से सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। दरअसल एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मामला बना हुआ है जिसको लेकर के आए दिन बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों के ही घटक दल एक दूसरे के ऊपर सीधा सीधा राजनीतिक वार कर रहे हैं। हालांकि इन सारी कवायद के बीच में चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर हो करके रहेगा। चुनाव आयोग हर रोज इसकी अपडेट भी दे रहा है कि एसआईआर के मामले में कहां और कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। बहरहाल एसआईआर का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लगातार सुर्खी में बना हुआ है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।